चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जल्दी से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड या नॉर्मली हम कह सकते हैं इसको फ्लूइड। फ्लूइड चैप्टर का नाम है। जल्दी से फटाफट, इसमें काफी कुछ लिखना है आज की क्लास में, उसके बाद फिर नॉर्मल रहेगी क्लास। हाँ लिखना आज की क्लास में। लिखिए भैया, स्टार्ट करते हैं। लिखिए भैया, फ्लूइड डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that can flow. A fluid is a substance that can flow. A fluid is a substance that can flow. कह रहा भैया फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो कि क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जो कि क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। लिखिए, अगले लाइन से लिखिए, it ultimately assume the shape, it ultimately assume the shape, it ultimately assume the shape, assume the shape of the containing vessel, it ultimately assume the shape of the containing vessel, containing vessel because it's because it cannot withstand shearing stress, because it cannot withstand shearing stress, because it cannot withstand shearing stress, shearing stress। आगे लिखिए फुल स्टॉप। thus both liquid and gas are fluid, thus both liquid and gas are fluid, thus both liquid and gas are fluid। देखिए भैया, समझिए एक बार जरा पूरी डेफिनेशन को। फ्लूइड किसको कहते हैं भैया, जो कि फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, फ्लूइड कहते हैं। अब फ्लूइड की रिजिडिटी क्या होती है, जीरो होती है। रिजिडिटी समझते हो भैया, ये बिल्कुल रिजिड नहीं होता। जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वो वैसे ही शेप में क्या हो जाएगा, अपने को ढाल देगा। ठीक है, अगर रिजिड होता तो ऐसा नहीं करता, कंटेनर में जाने पर अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या होता है भैया, इसकी रिजिडिटी क्या होती है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन नॉट विथस्टैंड विद शेयरिंग स्ट्रेस। इसका मतलब होता है कि ये बॉडी रिजिड नहीं है। एक स्ट्रेस होता है, मतलब अगर आप इसे फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स लगाने पे अपने आप को वैसा ही नहीं रखेगा, फ्लो कर ले आएगा। अगर आप पानी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने पर पानी क्या करता है भैया, रिजिड होता है तो फ्लो नहीं करता। लेकिन ये क्या करता है, फोर्स लगाने पर फ्लो कर जाता है। तो इसकी रिजिडिटी क्या होती है भैया, जीरो होती है। ये स्ट्रेस के लगाने पर खड़ा नहीं रहता, क्या करता है, फ्लो कर जाता है। और अगर कोई चीज फ्लो कर जाती है तो इसका मतलब वो बॉडी रिजिड नहीं है। अगर कोई दीवार है, दीवार पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये फ्लो नहीं करेगी, यानी ये रिजिड है। लेकिन वाटर के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर या एयर के ऊपर अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपके फोर्स के साथ क्या करते हो, वो फ्लो कर जाते हैं, ये रिजिड नहीं है। ठीक है भैया, तो अगर ऐसी बॉडी को ऐसे सब्सटेंस को हम किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो इस वजह से वो उस कंटेनर की शेप को क्या करते हैं भैया, एक्वायर कर लेते हैं। समझिए भैया, गैस और लिक्विड दोनों के साथ ही ऐसा है, इसलिए गैस और लिक्विड दोनों ही क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। समझ गए। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखिए भैया, प्रॉपर्टी लिखवाने से पहले समझ लीजिए कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो लगातार इधर से उधर क्या करते हैं भैया, भटकते रहते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स है। इस मार्कर, ये मार्कर क्या है भैया, सॉलिड है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक जगह पर अपने
बैठे हुए, इनकी जो एनर्जी है वो क्या है भैया, मिनिमम है। लेकिन मैं बात करूं गैस की या लिक्विड की, तो उसके मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या होती है भैया, फिक्स नहीं होती। उनकी एनर्जी क्या होती है, सॉलिड के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो लगातार क्या करते हैं भैया, मूव करते रहते हैं। उनकी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, उनकी पोजीशन लगातार क्या होती है भैया, चेंज होती रहती है। समझ गए भैया? तो इसे कहते हैं भैया रैंडम मैनर। क्या कहते हैं इसको? जिसकी पोजीशन, जिस सब्सटेंस की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं भैया इनका रैंडम मैनर है। क्या है? तो लिखिए भैया पहली प्रॉपर्टी, द एटम और मॉलिक्यूल्स, द एटम और मॉलिक्यूल्स, द एटम और मॉलिक्यूल्स in a fluid, the atom or molecule in a fluid are arranged, the atom or molecule in a fluid are arranged in a random manner. The atom or molecule in a fluid are arranged a random manner. Bracket में लिखिए, they continuously change their position, they continuously change their position, they continuously change their position, रैंडम मैनर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए, दे कॉन्टिन्यूअसली चेंज देयर पोजीशन बाय देमसेल्फ, खुद से ही अपनी पोजीशन को करते भैया चेंज करते रहते हैं, इसलिए इनका रैंडम मैनर होता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, अ फ्लूइड कैन नॉट विदस्टैंड, a fluid cannot withstand tangential force, a fluid cannot withstand tangential force, tangential force, comma, it begins to flow, it begins to flow, it begins to flow when tangential force is applied, it begins to flow when tangential force is applied, बता रहा हूं, it begins to flow when tangential force applied। देखिए भैया क्या कह रहे हैं भैया कि आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो स्ट्रेस लगाने, टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर अपने आप को रोकता नहीं है, वो क्या करता है, फ्लो कर जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर हम फ्लूइड के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। समझ गए? क्योंकि इसकी रिजिडिटी क्या होती है, जीरो होती है। फ्लूइड की रिजिडिटी क्या होती है, इसीलिए जब हम इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करता है भैया, फ्लो कर जाता है। पानी में जब चप्पू चलाते हैं, याद है, तो पानी में फोर्स लगता है तो पानी क्या करता है भैया, फ्लो करने लगता है। अगर रिजिड होता तो फ्लो नहीं करता, अपनी जगह पे बना रहता। समझ गए भैया? समझ गई? अगले लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी। अबे यार चप्पू जो चलाता है तू, चप्पू पानी के ऊपर फोर्स लगाता, कैसे लगाता है, टेंजेंशियल, उसकी सरफेस के पैरेलल, उसकी सरफेस के पैरेलल लगाता है ना, इसलिए टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं इसको। देखिए भैया, अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप, a fluid has no definite shape, अगले लिखिए, अगली प्रॉपर्टी लिखिए, a fluid has no definite shape लिख लिया। अगली प्रॉपर्टी लिखिए, a fluid can exert, a fluid can exert, a fluid can exert a force, a fluid can exert a force perpendicular to the surface in contact with it, a fluid can exert a force perpendicular to the surface in contact with it, perpendicular to the surface in contact with it। कह रहा भैया ध्यान दीजिए, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है भैया, फ्लूइड रखा हुआ है। अब मैंने बोला था भैया जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है भैया, रैंडम होती है। क्या होती है, रैंडम, मतलब लगातार वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं, तो ये मूव करते हुए मॉलिक्यूल क्या करते हैं भैया, कंटेनर की वॉल पर टकराते हैं। क्या करते हैं, ध्यान दीजिए कि रैंडम, इनके अंदर रैंडमनेस क्या है, ज्यादा है।
तो लगातार ये मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं, कंटेनर की वॉल पे क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। अगर कोई चीज टकराती है तो वो उस वॉल पर क्या लगाएगी, फोर्स। क्या लगाएगी, और वो फोर्स क्या होगा, उस वॉल के परपेंडिकुलर रहेगा। क्या रहेगा, ये फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लगा दिया। समझ गए भैया, परपेंडिकुलर फोर्स। अगर यहां पे टकरा रहे मॉलिक्यूल तो क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। यहां पे टकरा रहे मॉलिक्यूल तो क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि फ्लूइड अगर किसी कंटेनर के अंदर रखे गए हैं तो वो लगातार उस कंटेनर पे टकरा करके फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स क्या होगा, कंटेनर की वॉल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए, चित्र बना लीजिए। सॉलिड के मॉलिक्यूल तो नहीं लगा सकते ना, क्यों, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर ही बने रहते हैं, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होने की वजह से क्या होता है भैया, वो उससे टकराते नहीं है, और टकराएंगे नहीं तो क्या होगा भैया, फोर्स भी नहीं लगाएंगे। गैस में भी यही हुआ। गोली दे रहे हो भाई, सही गोली दे रहे हो, सही भाई। मेरे तो 8 बजे तक चली क्लास। हो गया, चित्र बना लिया। चलो अगला देखिए भैया, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन, अगला टॉपिक डालिए, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। देखिए भैया, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो देखिए भैया, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में, डिफरेंस क्या है। तो भी देखिए, इधर लिखते हैं लिक्विड, इधर लिखते हैं गैस। अच्छा, आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब लिक्विड का कहीं पे रख के आप उसे, उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो लिक्विड क्या होता है भैया, इनकंप्रेसिबल। ये क्या होता है भैया, इनकंप्रेसिबल। और गैस को कंप्रेस कर सकते हो, है ना, तो क्या होता है भैया, कंप्रेसिबल। ठीक है भैया, लिक्विड इनकंप्रेसिबल, गैस क्या है, कंप्रेसिबल है। दूसरा देखिए, बताओ एक और अंतर बताओ। हाँ, वॉल्यूम इसका क्या होता है भैया, कांस्टेंट। क्या होता है भैया, आप इसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगला, अब देखिए इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए प्लीज, एक बार देखिए इधर। देखिए आप, ये कप खाली है, नहीं इसके अंदर गैस है, लेकिन आपको उसकी सरफेस दिख रही है, सरफेस दिख रही है क्या गैस की, नहीं दिख रही। तो गैस के पास कोई फ्री सरफेस, लेकिन अभी पानी लिया उसमें तो आपको सरफेस दिखेगी। तो गैस के पास फ्री सरफेस नहीं होती, लेकिन लिक्विड के पास सरफेस होती है। हैज फ्री सरफेस, नो फ्री सरफेस। समझ गया भैया, फटाफट ये अंतर इन दोनों में जल्दी से कॉपी करो। कल तो तुम लोगों का पेपर है कुछ ऐसा चोचलेबाजी वाला, है ना, मत दो। बिठाओ इसे, समझ बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है भैया, देखिए फ्लूइड स्टैटिक मतलब यहां पर जो भी फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो,
दोनों ही क्या होंगे भैया, रेस्ट में होंगे। क्या होंगे भैया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics in which we deal with the different phenomena related to fluid at rest। क्या रहा भैया, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारे फिनोमिना को पढ़ेंगे, लेकिन हर कंडीशन में फ्लूइड क्या होगा आपका, रेस्ट में होगा। हर कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड आपका वही है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू फ्लूइड इज इन रेस्ट। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहला पढ़ना है भैया प्रेशर। क्या पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर पास्कल लॉ एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें में पढ़नी है। ठीक है भैया। अगला है आपका फ्लूइड डायनेमिक। क्या है, फ्लूइड डायनेमिक क्या होता है भैया, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal Pascal law, PASCAL, Pascal law. It is the branch of physics in which we deal with the different phenomena related to fluid is in motion। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे हर कंडीशन में फ्लूइड क्या होगा आपका, मोशन में रहेगा। एग्जांपल देखिए भैया, तो इसमें आपका एक आएगा बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। अगला आएगा आपका भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है भैया, अभी पढ़ेगा। और विस्कोसिटी सबसे मेन टॉपिक है इसमें, विस्कोसिटी। ठीक है, एक्सेट्रा। टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी सब इसी में पढ़ना है। ठीक है, और भी लिख लो, टाइप ऑफ फ्लो इन लिक्विड, टाइप ऑफ फ्लो इन लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अब पढ़ोगे। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो जल्दी से। टॉपिक डालिए थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। टॉपिक डालिए थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। अब बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा आपको, थ्रस्ट क्या है भैया, खतरनाक सा है ना, खतर कुछ भी नहीं है। देखिए भैया, जब भी आप किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को रखोगे, तो फ्लूइड को रखोगे, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लगातार क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, और उस रैंडम मोशन की वजह से वो क्या करते हैं, दीवार की वॉल से टकराते हैं, है ना। रैंडम मोशन है भैया, रैंडम मैनर, एनर्जी ज्यादा है इनके पास, तो लगातार क्या होंगे, मोशन करेंगे और दीवार से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। क्या करेंगे, तो इस दीवार पर जो कुल फोर्स लगता है, टोटल फोर्स exerted by molecules of liquid is known as thrust। क्या कहते हैं इसको, थ्रस्ट कहते हैं। होता फोर्स ही है, लेकिन एक दीवार पर कुल फोर्स जो लगता है, एक दीवार पर जो कुल मॉलिक्यूल्स मिलकर फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, थ्रस्ट कहते हैं। फोर्स ही है, ठीक है। और ये लगता क्यों है, ड्यू टू रैंडम मोशन या ड्यू टू रैंडम मैनर ऑफ मॉलिक्यूल। जो लिक्विड मॉलिक्यूल होता है उनके मॉलिक्यूल का मैनर कैसा होता है, रैंडम होता है। रैंडम मतलब कि लगातार मूव करते रहते हैं, मूव करते हुए दीवार से टकराते हैं, और दीवार पे जो कुल फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, थ्रस्ट कहते हैं। और क्यों आता है भैया, ड्यू टू रैंडम मोशन। किसकी वजह से, रैंडम मोशन की वजह से। ठीक भैया। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगी बताइए,
थ्रस्ट क्या होगी भैया? न्यूटन। क्या होगी? क्योंकि फोर्स ही तो है ये भी क्या है? फोर्स ही। तो थ्रस्ट लिखिए भैया, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये भी लिख देना, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर in contact with it. The total force exerted by liquid molecule on the wall of contact, on the wall of container in contact with it, in contact with it is known as thrust. क्यों आता है? मेरी बात सुनो बस. The total force exerted by liquid या molecule of liquid on the wall of container in contact with it, in contact with it is known as thrust. क्यों आता है? ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन. SI यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन. क्या होती है भैया? सॉलिड में नहीं आएगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में नहीं होते ना, सब फिक्स होते हैं, तो टकराएंगे नहीं तो फोर्स नहीं आएगा, थ्रस्ट नहीं लगेगा. केवल जो थ्रस्ट लगता है वो लिक्विड और गैस के केस में आता है, सॉलिड के केस में नहीं आएगा. हाँ, नोट में लिखिए, मैक्सिमम थ्रस्ट इन केस ऑफ गैस, मैक्सिमम थ्रस्ट किस में आता है भैया? इन केस ऑफ गैस, एंड जीरो थ्रस्ट इन केस ऑफ सॉलिड. बेटा लिखो, मैक्सिमम थ्रस्ट इन केस ऑफ गैस, मैक्सिमम थ्रस्ट कब आता है भैया? गैस के केस में, और जीरो थ्रस्ट इन केस ऑफ सॉलिड, जीरो थ्रस्ट इन केस ऑफ सॉलिड. मैक्सिमम थ्रस्ट गैस के केस में और जीरो थ्रस्ट सॉलिड के केस में. ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? पक्की बात है. चलो भैया आगे बढ़ते हैं. SI यूनिट लिख लिया, न्यूटन. लिखिए भैया, शो दैट, मतलब टॉपिक ही है लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवा रहा हूं. शो दैट थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ कंटेनर इन कॉन्टेक्ट विद इट. शो दैट thrust is perpendicular to the surface of container in contact with liquid. Surface of container in contact with liquid या fluid, sorry fluid लिखो, liquid मत लिखो, fluid. Fluid कह रहा भैया ये शो करो कि जो कंटेनर के ऊपर जो थ्रस्ट लगता है वो हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. कैसा लगता है? परपेंडिकुलर. ये शो करना है हमें, ठीक है? तो देखिए भैया, ये कंटेनर है, प्रूफ कर रहे हैं भैया. तो ये कंटेनर है और हमने मान लिया कि थ्रस्ट परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, लगता है लेकिन मान लिया नहीं लग रहा. ये नहीं लग रहा है. परपेंडिकुलर ऐसे होता है, हमने टेढ़ा बना रखा है. थ्रस्ट जो लग रहा है वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है. अच्छा, ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा. क्या बना रहा है? तो थीटा एंगल बनने की वजह से इसके दो कंपोनेंट होंगे. क्या होगा इधर वाला? एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा? एफ. पता है ना? अच्छा, ये वाला जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है? टेंजेंशियल. क्या लग रहा है? ऐसे तो लगता है, सरफेस के पैरेलल जो लगता है उसे टेंजेंशियल कहते हैं. और ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर. अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, टेंजेंशियल फोर्स अगर हम लगाते हैं तो लिक्विड क्या होता है? फ्लो कर जाता है. क्या करता है? ध्यान दीजिए भैया, अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे लिक्विड कर, तो लिक्विड क्या करता है भैया? फ्लो कर जाता है. रुकता नहीं है, फ्लो कर जाता है, क्योंकि लिक्विड क्या है? रिजिड नहीं है. लिक्विड क्या है? तो भैया इस फोर्स की वजह से लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग. ध्यान दीजिए भैया, इस फोर्स की वजह से लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग. लेकिन हम जानते हैं कि कंटेनर के अंदर रखा हुआ पानी हमेशा किस में रहता है? रेस्ट में. किस में रहता है? ये होता तो लिक्विड फ्लो कर जाता, लेकिन हम जानते हैं कंटेनर के अंदर रखा गया पानी क्या होता है? रेस्ट में रहता है. इसका मतलब ये नहीं होता. इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो. समझ गए भैया? ड्यू टू दिस कंपोनेंट, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, liquid will start flowing
But in actual life, liquid placed in a container, is always at rest. कह रहा भैया प्लीज ध्यान दीजिए, कह रहा भैया इस कंपोनेंट की वजह से लिक्विड क्या करेगा भैया, फ्लो करना चालू कर देगा। लेकिन एक्चुअल लाइफ में लिक्विड जो कि कंटेनर के अंदर रहता है वो हमेशा किस में रहता है भैया, रेस्ट में रहता है। सो एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए भैया, 0। तो इसका मतलब एफ उधर ले आओगे तो कॉस थीटा बराबर में क्या होगा, 0। अच्छा कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90। क्या हो भैया, थीटा 90, यानी ये थीटा जो है ना वो 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सो थीटा इक्वल्स टू 90। यानी ये क्या है भैया, सरफेस। ये क्या है, ये जो चीज है ना ये एफ कॉस थीटा है। ये क्या है, सरफेस। ये क्या है, ये सरफेस है। और ये सरफेस के फोर्स क्या होना चाहिए, जो थीटा होना चाहिए कैसे होना चाहिए, 90। ये थीटा क्या होना चाहिए भैया, 90, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। सो एफ परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है भैया, ऑफ कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर के क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर है। समझ गए, दोबारा सुन लीजिए। मैंने कहा भैया आप प्रूफ कीजिए कि जो फोर्स होता है यानी थ्रस्ट जो होता है, इसे थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमने मान लिया कि एजम्पशन ले ली कि परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सरफेस के साथ होगा, लिक्विड की सरफेस, ये लिक्विड की सरफेस ऐसी होगी ना, तो एक कंपोनेंट क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। ये भी तो सरफेस ही है लिक्विड की, तो सरफेस के क्या होगा भैया, पैरेलल होगा। और दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या करेगा, अगर सरफेस पे लगता है तो लिक्विड क्या करता है, उसकी वजह से फ्लो करना चालू कर देता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में कंटेनर के अंदर रखा गया पानी कभी फ्लो नहीं करता, रेस्ट में रहता, भैया कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट होता ही नहीं है, यानी ये कंपोनेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या है भैया, cos थीटा 0, थीटा 0 का होता है, थीटा 90 होता है। यानी क्या होता है, ये वाला एफ जो होना चाहिए सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो यही तक पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। कल की क्लास टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।